नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। चलिए साथियों, कुछ महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको 8 नई सरकारी नौकरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको भरकर आप सरकारी नौकरी पा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस IACS के द्वारा 10 मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया गया है, देख पाएंगे आप। पद का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS जिसे बोलते हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 10 है। वेतनमान के रूप में यहाँ पर 18,000 आपको रुपया शुरू में मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता के रूप में 10वीं कक्षा पास मांगा गया है। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष रखी गई है। आवेदन शुल्क के रूप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उम्मीदवारों के लिए 500 रुपया है, जबकि अन्य श्रेणी के लिए यहाँ पर 1,000 रुपया आवेदन शुल्क मांगा गया है, जो काफ़ी ज़्यादा है। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी पश्चिम बंगाल के कोलकाता से निकली है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको काम करने का शुभ अवसर कोलकाता में प्राप्त होगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑफलाइन करना है। इसके वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भर कर जमा कर दीजिए या डाक से भेज सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट का पता है https://iacs.res.in। इस पर जाकर आप विस्तार से और शैक्षिक योग्यता, नियम और शर्तों को अच्छी तरह से जान लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। यदि आप उससे संतुष्ट हों तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया इंटरव्यू के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑफलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 23 दिसंबर 2022 से, जबकि ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 जनवरी 2023 तक। अगर आप डाक से भरना चाहते हैं तो कम से कम 10 दिन पहले अंतिम तिथि के जरूर फॉर्म को भेज दीजिए। चलिए दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कहा जाता है, इंदौर से निकला हुआ है, जो मध्य प्रदेश में है। 12 जूनियर अटेंडेंट के रिक्त पदों के भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। 2022 की वैकेंसी है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या इतना लंबा चौड़ा है, देख लीजिए आप। पद का नाम है जूनियर अटेंडेंट। कुल पदों की संख्या 12 है, 12।
वेतनमान में यहाँ पर देखिए, वेतनमान में बेसिक की शुरुआत 18,000 से हो रही है, जो बढ़कर 56,900 तक हो जाएगी। यह 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 के अनुसार वेतनमान है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो भी इतने भी अलाउंसेज हैं वह दिए जाएंगे। इस प्रकार ठीक ठाक ही यहाँ पर वेतन आपको मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता में 10वीं कक्षा पास मांगा गया है। आयु सीमा अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। कार्य करने का स्थान या वैकेंसी मध्य प्रदेश के इंदौर से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर इंदौर में प्राप्त होगा, जो काफ़ी अच्छा, भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में नामित है इंदौर। यहाँ पर काम करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में अन्य उम्मीदवारों को 200 रुपये देना है। कोई ज़्यादा आवेदन शुल्क नहीं देना है। ओबीसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपया आवेदन शुल्क देना है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांग करिए यहाँ पर दिव्यांग, आईआईटी के नियमित कर्मचारी को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। इनके लिए आवेदन शुल्क माफ़ है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है, https://iiti.ac.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता, नियम और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो इस पद के लिए ज़रूर आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो जाएगी, बल्कि हो गई है 28 दिसंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 27 जनवरी 2023 तक। आप अंतिम समय का इंतजार मत करिए, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। हार्ड कॉपी भेजने की अंतिम तिथि रहेगी 3 फरवरी 2023 तक। जो आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, उसका प्रिंट निकाल लीजिए, उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। उसको आप इसके आईआईटी इंदौर के एड्रेस पर भेज दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर तैयारी करते रहिए। चलिए तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 1037 कर सहायक, क्लर्क, टाइपिस्ट, उद्योग निरीक्षक, सहायक निरीक्षक के पद के लिए मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। पद का नाम है कर सहायक, क्लर्क, टाइपिस्ट, उद्योग निरीक्षक, सहायक निरीक्षक। कुल पदों की संख्या 1037 है। यहाँ पर वेतनमान के रूप में यहाँ पर बेसिक की शुरुआत हो रही है 19,900 से, जो बढ़कर 1,12,400 तक हो जाएगी। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतनमान का निर्धारण किया गया है। आप इसके वेबसाइट पर जाकर अच्छी तरह से और भी नियम और शर्तों को अच्छी तरह से समझ लीजिए, जान लीजिए। शैक्षिक योग्यता में स्नातक डिग्री मांगा गया है और बीटेक भी मांगा गया है। अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर कई पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया गया है, मांगा गया है। तो आप उसको इसके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आयु सीमा में न्यूनतम आयु 19 वर्ष तथा अधिकतम आयु 38 वर्ष मांगी गई है। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी महाराष्ट्र से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र में काम करने का सुअवसर प्राप्त होगा। मुंबई में भी प्राप्त होगा और महाराष्ट्र में भी प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में देख लेते हैं। ओपन श्रेणी, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी को 544 रुपया देना होगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को 344 रुपया देना होगा, जबकि भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को मात्र 44 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा।
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर है https://mpsc.gov.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए, अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार एमपीएससी के अधिकारी वेबसाइट https://mpsc.gov.in पर आप 28 दिसंबर 2022 से 11/1/2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म निकला हुआ है। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। अब यहाँ पर आपको मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। महत्वपूर्ण तिथियां इस नियुक्ति से संबंधित इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 28 दिसंबर 2022 से हो गई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11 जनवरी 2023 तक। आप अगर आपने प्री में क्वालिफाई किया है तो इसको आप इस डेट के पहले भर सकते हैं। आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 जनवरी 2023 को तक। ऑफलाइन शुल्क की भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 16 जनवरी 2023। यदि आपके किसी फ्रेंड ने भी क्वालिफाई किया है प्रीलिमिनरी तो उसे भी आप इनको ज़रूर बताइए कि फॉर्म भरने का लिए यह डेट निकला हुआ है। आवेदन आगे देख लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसे केवीएस कहा जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा 13,404 सहायक आयुक्त, प्रधानाचार्य, वाइस प्रिंसिपल, स्नातकोत्तर शिक्षक और अन्य रिक्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसका डेट बढ़ाया गया है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है सहायक आयुक्त, प्रधानाचार्य, वाइस प्रिंसिपल, स्नातकोत्तर शिक्षक और अन्य। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 13,404 है। वेतनमान अलग अलग पदों के लिए अलग वेतनमान का निर्धारण किया गया है। आप इसके वेबसाइट पर जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसका आप वेतनमान भी आप देख सकते हैं। शैक्षिक योग्यता 12वीं कक्षा पास, डिप्लोमा, बीएड, स्नातक, स्नातकोत्तर आदि सब डिग्रियां मांगी गई है। आप इसके साइट पर जाकर देख लीजिए कौन से पद के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। इसके विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़ भी लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप संतुष्ट हैं तो इस पद के लिए जरूर आवेदन करिए। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 50 वर्ष रखा गया है। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी पूरे भारतवर्ष के लिए निकली हुई है, अर्थात जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। और केंद्रीय विद्यालय का नौकरी काफ़ी अच्छा माना जाता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे। कहने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आवेदन शुल्क देख लेते हैं। इसमें ये सब वैकेंसी निकली हुई है। प्राथमिक शिक्षक, वित्त अधिकारी, सहायक अभियंता सिविल, सहायक अनुभाग अधिकारी, हिंदी अनुवादक, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी संगीत के पद के लिए इनके लिए 1500 रुपये आवेदन शुल्क है। अन्य सभी पद उम्मीदवारों के लिए 1500 रुपये हैं। यहाँ पर आवेदन शुल्क मांगा गया है, काफ़ी ज़्यादा आवेदन शुल्क मांगा गया है। केवीएस में ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ी रहता ही है, हमेशा रहता है। सहायक आयुक्त, प्रधानाचार्य, प्राचार्य, उप प्रधान पद के लिए अन्य उम्मीदवारों के लिए, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए जो जनरल कैटेगरी में 2300 रुपया मांगा गया। बाप, बहुत ज़्यादा मांगा गया है आवेदन शुल्क। वरिष्ठ सचिवालय सहायक, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपि ग्रेड 2 के पद के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 1200 रुपया, जनरल ओबीसी हैं उनको 1200 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। इनके लिए आवेदन शुल्क से वंचित किया गया, अर्थात इनको नहीं देना है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का यहाँ पर पता दिया गया है https://kvsangatan.nic.in पर जाकर आप विस्तार से इस वैकेंसी को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। यहाँ पर रिटन एग्जाम भी होगा, एग्जाम भी होता है, आप देख लीजिए।
इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 5 दिसंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 2 जनवरी 2023 तक। इसलिए फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी तुरंत भर दीजिए। चलिए आगे वैकेंसी देख लेते हैं। 5वीं वैकेंसी जो ओडिशा पुलिस की भर्ती बोर्ड के द्वारा निकली हुई है। ओडिशा पुलिस ORPB ओडिशा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा 4790 कांस्टेबल सिविल के भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है कांस्टेबल सिविल। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 4790 है। काफ़ी अच्छा खासा पद है। KVS में भी काफ़ी अच्छे पद थे। वेतनमान में यहाँ 15,000 से वेतनमान शुरुआत हो रही है, बढ़ेगा ही। शैक्षिक योग्यता में बीटेक मांगा गया है, सिविल से मांगा गया है। बीटेक सिविल से मांगा गया, सिविल ब्रांच से। आयु सीमा अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। कार्य करने का स्थान ओडिशा में आपको कार्य करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है। आवेदन शुल्क, कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। वेबसाइट का पता है https://odishapolice.gov.in। यह वेबसाइट है। आप जाकर इस पर अच्छी तरह से आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। नियम और शर्तों और अन्य सभी जानकारियों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, भली भाली समझ लीजिए। यदि आप संतुष्ट हैं, अगर आप फुलफिल करते हैं सभी क्राइटेरिया को, तो आप इस पद के लिए ज़रूर आवेदन करिए। आवेदन कैसे करें? इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ओडिशा पुलिस के अधिकारी की वेबसाइट आप ऊपर देख चुके हैं, उस पर 30 दिसंबर 2022 से 21 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके पास अगर निर्धारित शैक्षिक योग्यता है और नियम और शर्तों को पूरा करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को जरूर भरिए और तैयारी में लग जाइए। चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 30 दिसंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 21 फरवरी 2023 तक। आगे देख लेते हैं। 5वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVN के द्वारा 70 फील्ड इलेक्ट्रीशियन, फील्ड फिटर, फील्ड वेल्डर के पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह भी 2022 की वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या है 104/2022। पद का नाम है फील्ड इलेक्ट्रीशियन, फील्ड फिटर, फील्ड वेल्डर। कुल पदों की संख्या 70 है। वेतनमान में यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतनमान मिल रहा है, 38,000 प्रति माह वेतनमान, काफ़ी अच्छा है। शैक्षिक योग्यता में ITI मांगा गया है। अब इलेक्ट्रीशियन का है तो आपको ITI इलेक्ट्रीशियन चाहिए, फिटर का है तो IIT फिटर में चाहिए। जिस ब्रांच की वैकेंसी है उसमें आपको IIT होनी आवश्यकता है, होनी चाहिए। आयु सीमा 30 वर्ष अधिकतम आयु रखा गया है यहाँ पर। कार्य करने का स्थान देख लेते हैं। ये हिमाचल प्रदेश से वैकेंसी निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो हिमाचल प्रदेश जैसे अच्छे राज्य में कार्य करने को आपको सुअवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों को छूट रखा गया आवेदन शुल्क से, जबकि सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग OBC उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपया देना होगा, जो काफ़ी अच्छा है, कोई ज़्यादा फी नहीं है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन आवेदन करना है। वेबसाइट का पता नोट कर लीजिए। वेबसाइट का पता है https://sgvn.nic। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके नियम और शर्तों, शैक्षिक योग्यता और अन्य जानकारी जो आप जानना चाहते हैं यहाँ से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप संतुष्ट हैं तो इन पदों के लिए ज़रूर आवेदन करिए। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार
SJVN के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 27 दिसंबर 2022 से 16 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया चयन साक्षात्कार पर आधारित रहेगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क के भुगतान की शुरुआत हो गई है 27 दिसंबर 2022 के दिन के 10 बजे से, जबकि ऑनलाइन आवेदन और शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 16 जनवरी 2023 को रात का 11:59 तक आप भर सकेंगे और शुल्क को भी भर सकेंगे। आगे देख लेते हैं छठी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। छठी वैकेंसी निकली हुई है ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग अर्थात ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 60 अमीन के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। अमीन का पद, इसके लिए विज्ञापन संख्या है 7302/OSSC। पद का नाम है अमीन। कुल पदों की संख्या 60 है। यहाँ पर वेतनमान में 18,000 से बेसिक शुरुआत होगा जो 56,900 हो जाएगा। लेवल 3 के अनुसार यहाँ पर वेतन मिल रहा है आपको। शैक्षिक योग्यता में 12वीं कक्षा पास मांगा गया है। एक बार शैक्षिक योग्यता जरूर चेक कर लीजिए उसके वेबसाइट पर जाकर, और अन्य नियम और शर्तों को भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप संतुष्ट हों, फुलफिल करते हो क्राइटेरिया, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 38 वर्ष तक रखी गई है। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी ओडिशा से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको ओडिशा जैसे राज्य में काम करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क नियमानुसार है, विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन करना है। इसका वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है https://ossc.gov.in। इस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार OSSC की आधिकारिक वेबसाइट जो ऊपर बताया गया है पर आप 31 दिसंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन में आपको प्रारंभिक परीक्षा देना होगा, PT देना होगा, मुख्य परीक्षा देना होगा, कंप्यूटर कौशल परीक्षा देना होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस प्रकार आपका चयन कर लिया जाएगा। यदि आप सभी परीक्षाओं में पास होते हैं तो आपका चयन कर दिया जाएगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो जाएगी 31 दिसंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 जनवरी 2023 तक। आपको 1 महीना का यहाँ पर समय मिल रहा है फॉर्म को भरने के लिए, इसलिए जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरिए और तैयारी में लग जाइए। चलिए 7वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 7वीं वैकेंसी निकली हुई है भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम, जिसे IRCTC के नाम से जाना जाता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन फुल फॉर्म है इसका, के द्वारा 25 कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग सहायक के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या इतना लंबा चौड़ा है 2022/IRCTC/EJHRD/अप्रेंटिस शेष। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक। यहाँ पर कुल पदों की संख्या 25 है, मात्र 25 है। वेतनमान में 5,000 से 9,000। कौन सा वेतन है इतना? वेतन बहुत कम वेतन है। शैक्षिक योग्यता के रूप में 10वीं कक्षा पास, ITI, NCVT आदि मांगा गया है। SCVT मांगा गया है। कंप्यूटर में ITI मांगा जाएगा। आयु सीमा 25 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। कार्य करने का स्थान पश्चिम बंगाल से वैकेंसी निकली है। आवेदन शुल्क नियमानुसार है, विज्ञापन के अनुसार है। वेबसाइट का पता है। यदि आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। तनख्वाह बहुत कम है, वेतन बहुत कम दे रहे हैं लोग, बेकार बैठे हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर की ITI की डिग्री है तो आप भरकर नौकरी कर सकते हैं। आगे आप तैयारी करते रहिए। मैं एक से बढ़कर एक वीडियो बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको नौकरी लग जाएगी। आगे भी आप मेरा वीडियो ज़रूर देखते रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर
नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों से भी, अपने भाइयों बहनों, बेरोजगार निर्धन बच्चों से भी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि मेरा प्रयास है कि निर्धन, गरीब, बेरोजगार युवक एवं युवतियों को निःशुल्क सरकारी नौकरी मिले। इस प्रयास के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए, अधिक से अधिक देखिए। यदि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, 4000 घंटे जल्दी पूरे हो जाते हैं, तो मैं आप सबको किताब भी दूंगा तैयारी करने के लिए, जैसे लूसेंट है, रीजनिंग के बुक हैं, अरिहंत के बुक हैं, जो आपके काम के बुक होंगे, जो अच्छे बुक होंगे, मैं धीरे धीरे गरीब और निर्धन जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं उनको मैं धीरे धीरे दूंगा। कैसे दिया जाएगा ये आगे बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए ताकि मेरा 4000 घंटा पूरा हो जाए। अभी 1700 घंटे पूरे हुए हैं, तो आप मेरा 4000 घंटा जल्दी से जल्दी पूरा कराइए, ताकि मैं जो पैसा आने लगेंगे उसमें से कुछ पैसों से आप सबको मैं बुक ज़रूर दूंगा, ताकि आप तैयारी कर सकें। मैं भी आपको हेल्प करूंगा, आप मेरे को हेल्प करिएगा तो मैं भी आपको हेल्प करूंगा, स्वाभाविक बात है। चलिए यहाँ पर वेबसाइट का पता देख लेते हैं। वेबसाइट का पता है https://www.irctc.com। इस पर जाकर आप विस्तार से और देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नियम और शर्तों को पढ़ सकते हैं। आप मेरा जरूर सहयोग करिए, मैं भी आपके सहयोग के लिए खड़ा हूँ, बैठा हूँ। कोई भी हेल्प की आवश्यकता है तो मैं आपका हेल्प करूँगा। आप मुझसे कोई भी सवाल है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए, निसंकोच पूछिए। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट irctc.co.in पर, जिनका वेबसाइट है www आगे लगा लीजिएगा। आप जानते ही हैं 29 दिसंबर 2022 से आप 12 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं। हालांकि तनख्वाह इसमें कम है। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन भरने की शुरुआत हो गई है 29 दिसंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2023 तक है। चलिए 8वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 8वीं वैकेंसी निकली है जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद अमरावती, जो मध्य प्रदेश में है, के द्वारा 28 सदस्य रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है सदस्य। कुल पदों की संख्या 28 है, मात्र 28 है। वेतनमान नियमानुसार है। आपकी पोस्टिंग होगी तो पता लगेगी। शैक्षणिक योग्यता में स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री मांगा गया है। आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। आवेदन शुल्क नियमानुसार है। प्राइस में आवेदन शुल्क नहीं रहते हैं। कार्य करने का स्थान अमरावती, महाराष्ट्र। ये वैकेंसी निकली हुई है। आवेदन कैसे करें? ऑफलाइन करना है। इसके वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करके डाक से भेजना रहेगा, या आप हैंड टू हैंड भी जमा कर सकते हैं। वेबसाइट का पता नोट कर लीजिए, https://amravati.gov.in। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार पर आधारित होगा, रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑफलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 19 दिसंबर 2022 से, जबकि ऑफलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 17 जनवरी 2023 तक। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। तो साथियों, ये रहे 8 महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में जानकारी। मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करूंगा कि आप मेरे यदि यूट्यूब चैनल पर नए हों तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करिए मेरे वीडियो पर। यदि आप चाहते हो कि आपके बेरोजगार दोस्त, भाई, बहन, संबंधी भी सरकारी नौकरी पाएँ, जो काफ़ी निर्धन हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनसे भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है। मैं आपके लिए इतना प्रयास कर रहा हूं, तो आप भी मेरे लिए हेल्प करिए, चाहे मेरे को हेल्प करिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए, ताकि मेरा जो यूट्यूब द्वारा मांगा जाता है 4000 घंटे का वॉच आवर्स, वो पूरा नहीं हो पाया है। आप मेरा पूरा कराइए जल्दी से जल्दी, ताकि
मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और इससे जो पैसे आएंगे उसमें से मैं आप सबको हेल्प करूंगा, आप सबको किताब दूंगा रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश का। धीरे धीरे मैं जैसे जैसे चैनल डेवलप होगा आपको उसमें से कुछ पैसा निकाल कर आपकी ज़रूर सहायता करूंगा, मैं यह वादा करता हूं। तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक ग्रोथ कराइए। साथियों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने के लिए रास्ता जरूर दिखाया होगा, जिसको देखकर आप खुद भी आप इंटरनेट से सर्च करके इन सब वैकेंसियों के बारे में और जानकारी प्राप्त करके सरकारी नौकरी जरूर प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मुझे आशा भी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे, अधिक से अधिक देखेंगे और वॉच आवर्स मेरा जो 4 घंटे का है, जो अभी 1700 हुआ है घंटा, उसको ज़रूर पूरा करा देंगे ताकि मैं आप सबका भी हेल्प कर सकूं। तो साथियों, इसी आग्रह के साथ, विशेष आग्रह आपसे कर रहा हूं, इसी आग्रह के साथ यदि आप सच्चे देशभक्त हैं तो ज़रूर करेंगे, गरीबों को हेल्प करेंगे, बेरोजगार बच्चों का हेल्प करेंगे और पुण्य का काम कराएंगे। अजय आप सच्चे देशभक्त होंगे, सच्चे भारतीय होंगे तो साथियों आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब कराइए। तो साथियों फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।